गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आ जाओ छुटकू। आकाश बेटा, सारे के सारे एग्जाम्पल उसी में आ जाएंगे ना, जो हम प्रैक्टिस करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नाउन के। एग्जाम्पल्स वहां होते। अगर यहां मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा दिए तो नोट्स में और फिर आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? दोनों सेम ही हो जाएंगे। नमस्कार बेटा, चलो सारे के सारे बच्चे आ जाओ। बताओ, कोई डाउट है यहां तक? आई हैज या हैव अ कार? आई के साथ हैव आता है बेटा। आपको टेंस में बताऊंगा। आई के साथ हम क्या करते हैं ना, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और बताओ मेरे बच्चे। विद माई कजन, आई एम गोइंग विद माई कजन, तो क्या करें इसका? ठीक है। तो नमस्कार बेटा, नमस्कार। टू, 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 टू। आई के साथ हैव क्यों लगता है? टेंस का इंतजार करो बेटा, टेंस का काम है ये, नाउन का नहीं है मेरे बच्चे। रिवीजन बेटा बिल्कुल डेली सारी क्लासेस का करना होगा, वरना पीछे भूल जाओगे। यू वेंट टू द डॉक्टर्स क्लिनिक। बेटा डॉक्टर्स क्लिनिक एक डॉक्टर का है ना, क्लिनिक ज्यादा डॉक्टर का क्यों बना रहा है? से निकल, गलत हो जाएगा ना बेटा। आपने बोला था एडजेक्टिव के साथ अपोस्ट्रोफे नहीं आता, तो रमन, रमन नाउन है बेटा, और नाउन पर अपोस्ट्रोफे आया है तब जाके वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। CHSL तक बैच कंप्लीट बेटा हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहा है? द रेजिंग ऑफ सन स्टूपिड क्वेश्चन। बेटा स्टूपिड क्वेश्चन रेजिंग का ऑब्जेक्ट है, तो रेजिंग के बाद लिखा जाएगा ना, ऐसे लिखेगा तो रोहित गलत हो जाएगा। अपोस्ट्रोफे बेटा निकिता जहां जहां लगेगा मैंने करा दिया, तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि अपोस्ट्रोफे नाउन प्रोनाउन पे लगेगा। सर जहां जहां लगेगा बेटा वो मैंने करा दिया, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वन ऑफ द डॉक्टर्स क्लिनिक तो गलत हो जाएगा बेटा, वन ऑफ द डॉक्टर्स क्लिनिक्स करोगे फिर, और उसको कैसे ठीक करते हैं कल सिखाया। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। कौन गया ये? गंगा रानी जी, बिल्कुल बेटा लगा सकते हैं आप। अब अगर बोलोगे ठीक है, इंडिया पर अपोस्ट्रोफी एस जो है, आप बिल्कुल लगाते तो है शॉर्ट में करने के लिए, लगाते तो है। अब मैंने ये बोल दिया बेटा इंडियाज पॉपुलेशन, बोलते हो ना आप, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली कंडीशन, दिल्ली पर अपोस्ट्रोफी एस है ना, या द कंडीशन ऑफ दिल्ली। बताओ। डॉक्टर्स क्लिनिक वाला निकल कल देख ले बेटा क्लास को, कल की क्लास रिपीट कर ले, तेरे डाउट से लग रहा है रिवीजन नहीं। नाउन जब भी कंप्लीट होगा हो जाएगा बेटा, चुनचुने काट रहे हैं। दिक्कत क्या है? ये सबसे घटिया क्वेश्चन होता है बेटा, कब टॉपिक खत्म हो, जब होगा तब होगा। डन, पढ़ ले बेटा अब आगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो, इंडिया पॉपुलेशन भी लिख सकते हो, बिल्कुल बेटा। और अभी तो ये नमूना है मेरे बच्चे, जब मैं आपको नाउन करा के जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद बना रहे होगे, तो आपको मजा आ जाएगा, आग लग जाएगी। आग लग जाएगी। फिर आप बोलोगे हाँ सर, आपने वाक्य में कहा था, आपने वाक्य में कहा था कि भैया जी एक बार अगर जयदीप सर से पढ़ लिए तो आग लगा दोगे आप, चिंता की बात नहीं है बेटा। चले जी,
अब फालतू की एकदम बकवासबाजी कर दे बंद, कमेंट में टाइम पास करना करे बंद, और सर पढ़ाई लिखाई पे दे दे अब ध्यान। आइए, हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे इस नाउन के अगले सेशन में। लास्ट क्लास में हमने किया था चुटकू भाई आपका जो है अपोस्ट्रोफे और ऑफ का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो हमने जेनेटिव केस को कंप्लीट किया था। इसका मतलब हमने जो नाउन केसेस हैं वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने आपको कहा था कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो नाउन नंबर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास लिखा था ना, तो आज वो घड़ी आ गई। तो मेरे दोस्त आप हेडिंग डाल ले नाउन नंबर। अब आपकी हेडिंग क्या डल जाएगी? नाउन नंबर। नाउन नंबर। अब आपकी हेडिंग ये डल जाएगी। सर नाउन नंबर क्या होता है? ध्यान से सुनो, या नाउन नंबर में हमें क्या पढ़ना होता है, इसके इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखिएगा और साथ साथ कॉपी करते चलेंगे एकदम अच्छे बच्चों की तरह। भाई नाउन नंबर का मतलब होता है मेरे दोस्त कि नाउन कैसे सिंगुलर होगा और कैसे प्लूरल होगा, इसी पर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको वो सारे मैं नाउन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी नाउन मैं आपको करा के दूंगा उससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो बेटा, ठीक है। सो नाउन नंबर में क्या होगा? नाउन नंबर दो होते हैं बेटा। एक नाउन नंबर होता है सिंगुलर नंबर। एक नाउन नंबर कौन सा होता है? सिंगुलर नंबर, जिसमें आप सिंगुलर नाउन को देखते हो। और एक नाउन नंबर होता है जिसको हम कहते हैं डियर प्लूरल नंबर। इसका मतलब आप प्लूरल नंबर में प्लूरल नाउन को देखोगे, प्लूरल नाउन को देखोगे। तो हमारा काम यही बढ़ गया कि जितने भी इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं आपको उनके सिंगुलर और उनके प्लूरल याद करने पड़ेंगे। सर कौन याद कराएगा? मैं याद कराऊंगा, ठीक है जी, मैं याद करा के दूंगा आपको क्लास में। तो सारे के सारे वो नाउन्स जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए कब नाउन का सिंगुलर होगा, कब नाउन का प्लूरल होगा, ये नाउन नंबर का सारा टॉपिक होता है डियर। कब नाउन का सिंगुलर होगा और कब नाउन का प्लूरल होगा, ठीक है। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। तो आप सिंगुलर नाउन यूज करेंगे और आप प्लूरल नाउन यूज करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोल दिया ही इज रेडी टू बाय फॉर बस, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया इज रेडी टू बाय 4 बस। आपने बोला सर अगर 4 बस खरीदने के लिए तैयार है तो बस नहीं बसेस होना था। मैंने बोला अच्छा एक काम करता हूं, तो इसको काटता हूं और मैं कर देता हूं बसेस। तो भाई अगर वो 4 बस खरीदने के लिए तैयार है तो मैंने बोल दिया ही इज रेडी, ठीक है, टू बाय 4 बसेस। आपने क्या किया? वहां से सिंगुलर नंबर को काटा और आपने नाउन का वहां प्लूरल नंबर यानी कि प्लूरल नाउन यूज कर लिया। आपने बोला सर इतने आसान क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? नहीं भाई इतने आसान नहीं आएंगे। एग्जाम में डिफिकल्ट नाउन देगा जिसका सिंगुलर और प्लूरल करते वक्त आप कंफ्यूज हो जाओ, किसका प्लूरल इसका सिंगुलर क्या होगा, वो कौन कौन से नाउन है, वो कंप्लीट नाउन पढ़ना ही हमारे पास नाउन नंबर में यूज किया जाता है कि किस तरीके से हम नाउन का सिंगुलर या किस तरीके से हम नाउन का प्लूरल करते हैं। वो इंपॉर्टेंट जो नाउन्स हैं आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं कहूं डियर उसने, ठीक है, 4 शी बॉट, हाँ मैंने बोल दिया शी बॉट 5 वॉचेस। बताओ क्या ये गलत या सही? आपने बोला सर गलत है। अगर उसने घड़ी खरीदी है तो सर शी बॉट 5 वॉचेस की जो स्पेलिंग है वो CH के बाद ES आना था। तो वो जो स्पेलिंग वॉचेस की बननी थी वो सर ये बननी थी, ना कि वॉचेस की स्पेलिंग ये बननी थी। तो एग्जाम में दूसरा एरर कुछ इस तरीके का डिजाइन किया जाएगा, यानी कि जहां
जहां आपने पुत्र जी प्लूरल नाउन लगाना था वहां सिंगुलर लगा दिया, या जहां सिंगुलर लगाना था वहां प्लूरल लगा दिया। इस तरीके से आप गलती करने लग रहे हैं। दूसरी बात क्या, प्लूरल नाउन आपने लगाया लेकिन उसकी स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी, उस तरीके की गलती कर रहे हैं। नाउन नंबर का सबसे पहली जो थीम होती है वो ये थीम होती है। तो सबसे पहले हमें इसी थीम पर काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसी थीम पर काम करना पड़ेगा। तो आपकी हेडिंग डलेगी कैसे, सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल नाउन्स। आपको सिंगुलर प्लूरल नाउन्स देखने होंगे। कैसे सिंगुलर प्लूरल नाउन्स, कैसे यानी कि हाँ, कैसे कैसे बनाए सर उनको, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स को हम कैसे बनाएं, उनको आपको सारे वो पॉइंट्स देखने होंगे, या जिनमें मैं वो नाउन लिखवा दूंगा डियर, जो आपको जरूरत है जितना जानने की। सर इससे अलग कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, जितना जो जो एग्जाम में आने हैं मैं सब करा के दूंगा। देखो सबसे पहले एक बेसिक सा फंडा होता है डियर, सबसे पहला पॉइंट बेसिक सा फंडा होता है कि जब कभी भी आप नाउन देखते हैं सिंगुलर, हां, तो आप उसका प्लूरल करने के लिए एस लगाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल। बट ये कब होता है, इन, ठीक है, इन नॉर्मल केसेस, नॉर्मली बोल दो या इन नॉर्मल केसेस, मतलब आप नॉर्मली ऐसा देखते हैं कि नाउन पर एस लगाते हैं और हम प्लूरल बना लेते हैं, है कि नहीं। जैसे आपको मैंने लिख के दिया बुक, तो आपने तुरंत बोल दिया जयदीप सर बुक्स कर लो, प्लूरल हो गया। मैंने बोला ओके, आसान हो गया। तो इसमें कुछ अलग नहीं करना पड़ा। आपने बोला सर बॉय है, हाँ, तो बॉय का प्लूरल करने के लिए बॉयज कर लो, प्लूरल हो गया। अच्छा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का प्लूरल करने के लिए स्टूडेंट्स कर लो। तो ये सिंगुलर था, ये प्लूरल हो गया। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एस लगा रहे हो और उसका प्लूरल कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपने टेबल लिखा, सो डियर आपने टेबल्स कर दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, सिंपल सिंगुलर प्लूरल होने लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कहानी को जरा आगे बढ़ाते हैं। मैं इधर किसका दूं उसको कॉपी करते रहिएगा डियर, साथ साथ। ये था मेरा पहला पॉइंट। अब मेरा है जी दूसरा पॉइंट। देखो कि यहां से तो थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल बनाना सीखे चीजों को हम। बच्चे, पता है बच्चा क्या करता है, इस चीज में कम इंटरेस्ट लेता है। वो सोचता है सिंगुलर प्लूरल अरे आसान तो है। भाई मेरे पेपर में यहीं से फंसेगा जब क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नाउन नंबर पे अगर क्वेश्चन आए तो नाउन के जितने भी टॉपिक हैं आपको सारे पता होने चाहिए, ये चीज याद रखो। अच्छा एक बार जरा पीछे आ जाओ और पहले पेज पे आ जाओ, नाउन के पहले पेज पे लेके आना, जहां मैं आपकी ठीक है पूरी डिटेल्स बनवा रहा था। हमने लास्ट टॉपिक क्या खत्म किया, नाउन केसेस। आज नाउन का कौन से नंबर का हम टॉपिक कर रहे हैं, 10। इसको क्या बोलते हैं, नाउन नंबर। मुझे बताओ पेपर में कौन से टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आए? बेटा इसमें से किसी पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, किसी पर भी। फिर मैं आपको कराऊंगा नाउन यूनिट, जो कि नाउन नंबर का ही हिस्सा है। मैं कराऊंगा नाउन जेंडर, जो कि नाउन नंबर से भी रिलेट करेगा। फिर मैं कराऊंगा नाउन वोकैब। तो ये टॉपिक आपकी चीजें लाएंगे यहां पर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, दिमाग से निकालिएगा नहीं। कुछ नहीं पता किस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस लिस्ट में हमारा 10वां नाउन नंबर हम स्टार्ट करेंगे और इसको खत्म करेंगे। आइए वापसी आते हैं अपने पेज पर। तो मैंने बोला नाउन नंबर का मतलब सिंगुलर प्लूरल नंबर। कैसे सिंगुलर प्लूरल होगा, एक केस हुआ। दूसरा, जब हम ये देखते हैं डियर कि कोई भी नाउन है, नाउन के अंत में, यानी कि नाउन के एंड में, बिल्कुल अंत में आप क्या देखते हैं, अंत में आप देखते हैं एक्स, आप देखते हैं सी एच, डबल एस, एस एच, एस ओ जेड। जब आप ऐसे नाउन्स देखते हैं, हाँ, अंत में ये हो, ठीक है, हो, तो ईएस लगाकर प्लूरल करें, तो उसमें क्या लगेगा, ईएस। इसीलिए जब मैंने यहां पर आपको यह बोला था डियर कि बस है, तो देखो बसेस को आपने एस था ना, तो एस है अंत में, तो ईएस लगाकर आपने उसका क्या किया, प्लूरल किया है। अब ऐसे ही आप यहां वॉच देखो, वॉच में क्या है, सीएच, सीएच है तो एस लगा के प्लूरल नहीं किया, आपने ईएस लगा के प्लूरल किया। तो आपको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको चीजें ऐसे समझनी है। तो इसीलिए कुछ चलो एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला बस, तो बस का प्लूरल आपने क्या किया, बसेस। साथ साथ कॉपी करना डियर।
इसलिए मैंने आपके लिए लिखा डियर डिश, खाने वाली। आप क्या करोगे इसका प्लूरल डिशेस, तो इसलिए एस हो एस एच हो ऐसे आपने देखा। अच्छा ब्रांच है, कहते यार हमने तो अपनी बहुत सारी ब्रांचेज ओपन की हुई है, तो आप क्या करोगे ब्रांचेस ईएस लगा के चलोगे। चलो फॉक्स है, आप इसका प्लूरल करो तो आप क्या करोगे फॉक्सेस ईएस लगाओगे। एग्जाम में ऐसे दे देगा फॉक्स तो ये एरर होगा। इस तरीके से अगर एक्स है तो आप ईएस लगा के चल रहे हो, इसलिए आपने मैंने बोला डियर क्लास है तो बेटा जी क्लास का प्लूरल क्या होगा सर क्लासेस हो जाएगा, आराम से क्लास का प्लूरल क्लास हो जाएगा। वही डियर मैंने आपको बोला वॉच है तो वॉच का प्लूरल क्या होगा वॉचेस हो जाएगा। तो यहां जो वॉच लिखा वही तो हुआ उसका, ठीक है। चलो टैक्स है भाई, बहुत सारे टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं तो आप टैक्सेस को ऐसे करेंगे आप ईएस, अगर आप ऐसे कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे वो कुछ भी आप इसमें से आप देखोगे तो वही चीज है। अच्छा बताओ हीरो का प्लूरल क्या होगा बेटा, हीरो का प्लूरल क्या होगा लड्डू हीरोज, तो आप हीरोज को कैसे लिखोगे हीरोज है तो आप यहां ईएस लगा रहे होगे, आप उस पर ये नहीं कि HOROS अगर एग्जाम में दे देगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बेंच तो आप क्या करोगे बेंचेस, बेंच है तो आप उसको क्या करोगे बेंचेस। अच्छा ऐसे ही देखो मैंगो तो आप उसको क्या करोगे मैंगोस, तो आप ईएस लगाओगे अगर ये शब्द आपको दिखाई देते। ऐसे देखते हैं बेटा आप होर्स, ठीक है, उसमें पहले से ई है तो एस लग जाएगा खाली, पहले से ई है तो खाली एस लग जाएगा, होर्स है तो होर्सेज हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा अगर देखे जैसे देखो चर्च में लिख रहा हूं डियर तो चर्चेज हो जाएगा, लेकिन ये भी इसलिए स्टार लगेगा इस पे, अगर पहले से ही एस के बाद ई है तो खाली ऐसे लगाना पड़ेगा ना, फिर तो होर्स है तो होर्सेस, बस आपको एस लगा देना और कुछ नहीं। अगर पहले से ही उसमें ई लगा हुआ है तो अब बोलो सर कितना आसान है ना, आप बोलोगे बेटा पेपर में आसान चीजें भी आती मुश्किल चीजें भी आती, लेकिन इसी की एक्सेप्शन तैयार हो जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में सारे वर्ड्स इंग्लिश के नहीं लिए, आपको पता है लैटिन का इफेक्ट इस पर गया है, और वहां क्या करते हैं बेटा जब आप एक नोट इसी के नीचे लिखिएगा, ये होर्स वाला पार्ट इधर ले जाता हूं, यहां लिख लो होर्स, मुझे वहां स्पेस चाहिए होगा। इसी के नीचे एक नोट लगाओ बेटा, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें CH आता है, नाउन कौन से वाला CH वाला, हां, और ये जो CH है ना क की साउंड देता है, क की या क साउंड लिख दो, च नहीं क साउंड, ध्यान से सुनो। बेंच, वॉच च, चर्च च, ब्रांच च, तो ये च की साउंड दे रहा है, लेकिन लड्डू मैंने बोला अगर ये क की साउंड दे तो कहानी पलट जाती है। जैसे आपने देखा मोनार्क, इसको मोनार्च नहीं पढ़ूंगा मैं, मोनार्क। अच्छा मोनार्क क्या होता है, राजा या रानी, राजा या रानी, राजा या रानी को क्या बोलते हैं मोनार्क, क्या है बेटा ये सिंगुलर। इसका प्लूरल करो तो पता है आप क्या बोलोगे मोनार्क्स, CH खाली S लग जाएगा बेटा, ये इसका प्लूरल होगा, इसमें ES नहीं आता। इसका मतलब ये नाउन गुरुजी बन गया इंपॉर्टेंट, इसका मतलब बेटा ये नाउन बन गया इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप करते हो स्टमक, क्या करते हो आप स्टमक क, तो आप ये बना सिंगुलर, तो बेटा इसका प्लूरल बनाओ स्टमक्स, ये बनता है इसका प्लूरल, क्योंकि यहां CH क्या दे रहा है क साउंड दे रहा है क। चलो ये भगवान नीचे बैठना पड़ेगा। देखो बेटा अगला हमारे पास है पैट्रियार्क, ठीक है पैट्रियार्क। अब ये मतलब क्या हो गया सर, किसकी साउंड आ रही है बेटा क की, अब अगर क की साउंड है तो इसका प्लूरल क्या होगा पैट्रियार्क्स, ये बन गया इसका प्लूरल, ठीक है जी ये बन गया इसका प्लूरल।
तो जैसे ही सिंगुलर या प्लूरल देखे तो वो देखना बेटा। दूसरा हमारे पास आ गया मैट्रियार्क, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। बेटा इसका प्लूरल क्या बनाना है, ठीक है, प्लूरल क्या बनाना है, ठीक। अब देखिएगा इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, तो सर ये तो सी एच है गुरुजी, अगर सी एच है तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। मैट्रियार्क्स, ये बन जाएगा प्लूरल। अब सवाल आता है सर इनका मतलब क्या है गुरुजी, ये तो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वोकैब से भी रिलेटेड है। बिल्कुल बेटा, देखो पैट्रियार्क, पीएटी पैट मतलब पिता, एमएटी मैट मतलब माता। अच्छा पिता क्या होता है, हेड ऑफ फैमिली। माता जी अगर कोई लेडी है हेड ऑफ फैमिली तो वो मैट्रियार्क है, अगर कोई पिताजी है हेड ऑफ फैमिली वो पैट्रियार्क है। सो बेटा इसका मीनिंग होता है हेड ऑफ मैन, मैन हु इज द हेड ऑफ अ फैमिली और ग्रुप। एक आदमी जो किसी ग्रुप का या किसी परिवार का हेड है। अच्छा सर मैट्रियार्क है, मैट, मैट मतलब पिता, मैट मतलब माता, तो मैट है तो क्या आ जाएगा डियर, विमेन, विमेन हु इज द हेड ऑफ फैमिली, हु इज, बैठना पड़ेगा भाई, हु इज द हेड ऑफ फैमिली या ग्रुप, जो हेड ऑफ फैमिली और ग्रुप है बेटा उसको। एक बात बताओ, आपका तो नाउन तो तैयार हो रहा है छुटकू, साथ के साथ आपकी वोकैब भी तैयार हो रही है बेटा। ये नाउन पेपर में देगा, ये नहीं चर्च का चर्च, चर्चेज, अरे वाह इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा लो। होता क्या है कि जो सिंपल नाउन है बेटा वहां से क्वेश्चन क्यों देगा, एग्जामिनर बोलेगा बेवकूफ इंस्पेक्टर चुनना है मुझे, तो वो वोकैब से रिलेटेड चीजें यहां से लेगा। तो सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट, सारा पढ़ा, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो इस चीज को देखिएगा, फटाक से कॉपी करो, स्क्रीन चेंज करता हूं। तो बेटा ये था हमारा पहला पॉइंट, कि पहले पॉइंट में हमने अच्छी बात सीखी। ये था हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में भी हमने बहुत प्यारी और अच्छी बात सीखी। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट का, करो कॉपी। तो ऐसे ही कुछ नाउन जो है ना हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स जो आपको सीखने, क्योंकि एग्जामिनर तो वहीं से क्वेश्चन देगा ना भाई, सिंपल चीजें एग्जामिनर नहीं देता रही। हाँ कोई छोटा मोटा एग्जाम है तो उसमें सिंपल भी आ जाएंगे, इसलिए भाई पढ़ा के मैं आपको सारे ही नाउन चलूंगा। तो ये सारे नाउन लिखवा दूंगा मैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लिखना याद कर। गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही और इंपॉर्टेंट नाउन को देखते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट नाउन को जरा देखेंगे फिर इसको समझेंगे। डन है, कॉपी नहीं हुआ, फटाक से कर ले बेटा, फटाक से कर ले, छोड़ मत उस किसी चीज को भी भाई। बढ़े, चलिए अब आपको क्या हेडिंग डालनी है, ये था हमारा कौन सा था, 1 और 2। अब यहां पर एक ही कर लो आप काम, ये बना लो जी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में सम इंपॉर्टेंट नाउन्स, बेटा कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स में लिखवा रहा हूं जिनके सिंगुलर प्लूरल में एग्जाम आपको कंफ्यूज करके देते, तो उनके सबके सिंगुलर प्लूरल आप याद कर लीजिए। जैसे एक बच्चे से मैंने बोला बेटा मैन जो है लड्डू, उसका प्लूरल क्या होगा, बच्चे ने बोला, एक ने MEN कर दो सर मैन, एक ने बोला सर मेंस कर दो, हो गया ना बेटा गलत। तो जब आप मेंस करोगे इसका प्लूरल ये नहीं होता, इसका MEN होता है। तो यहां पर बात बनी। दूसरा बेटा अगर मैं आपको कह रहा हूं वुमेन, बेटा इसका प्लूरल क्या होता है सर, WOMEN कर दो, ये इसका प्लूरल हो जाएगा, इसमें भी बाकी चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे जो फुट होता है, तो फुट का प्लूरल क्या होता है सर, फीट होता है, फुट का प्लूरल क्या हुआ, फीट हुआ। नेक्स्ट बेटा जो टूथ होता है उसका प्लूरल क्या होता है, टूथ्स या टीथ, टीथ होता है।
मैंने बोला चाइल्ड है बेटा, एक बच्चा है। अगर आप उसका प्लूरल करोगे तो आप क्या करोगे सर, चिल्ड्रन करेंगे। याद रखिएगा बेटा, चाइल्ड्स मत करना, गलत होगा। तो अगर एग्जामिनर आपको चाइल्ड्स करके देगा तो गलत होगा, चिल्ड्रन करोगे। दूसरी बात मेरे बच्चे, एक हमारे पास होता है गूस। गूस क्या होता है, बत्तख जैसा एक प्राणी होता है, बत्तख जैसा होता है, तो उसका होता है प्लूरल गीस, बत्तख जैसा। जो भी होगा ना बेटा नाउन जिसका मुझे पता है कि आपको मीनिंग बताना है, मैं लिख दूंगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा, बत्तख जैसा ही दिखता है ये भी। अगला हमने देखा लाउस। क्या है लाउस बेटा, लाउस का जो मतलब क्या होता है, लाइस। लाउस क्या होता है, जो जो आप में से नहाए नहीं उनके सर में क्या हो गई है, जू हो गई तो उसी को बोलते हैं बेटा लाउस। अच्छा, अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे क्राइटेरियन, क्या लिखा मैंने, क्राइटेरियन, इसका जो प्लूरल होता है बेटा वो क्या बनता है, क्राइटेरिया। क्राइटेरियन, ये याद रखिएगा, उसका प्लूरल जो बन जाएगा वो बन जाएगा बेटा क्राइटेरिया। किसी भी चीज को करने का क्राइटेरिया क्या है, जैसे मैंने बोला बेटा वहां आ जाओगे, आपने बोला सर आ जाऊंगा। वहां आ जाओगे, आपने बोला गुरुजी आ जाऊंगा। सब बताओ क्या इस काम को करने का क्राइटेरिया क्या है, मतलब उस काम को करने का मानक क्या है, मापदंड क्या है, ठीक है, वो चीज आपको यहां देखनी होती है। तो उसके लिए आप बोलते हो क्राइटेरियन और क्राइटेरिया, आप शब्दों का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा सिंगुलर और ये हो जाएगा मेरे बच्चे इसका प्लूरल। तो क्राइटेरिया का मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या करना होगा मुझे, क्या क्या, अच्छा किस कसौटी से गुजरना होगा कसौटी बोल दो इसको, मापक बोल दो इसको, क्या चीज है, किस कसौटी से गुजरना होगा, क्या करना होगा, वो आप इसे बोल सकते हो कि सर मानक। मानक मतलब क्या क्या करना होगा मुझे इस काम को करने के लिए, क्या क्राइटेरिया, तो उसके लिए बोलते हैं। दूसरा मेरे बच्चे, सो क्राइटेरियन और क्राइटेरिया, ऐसा ही मेरे बच्चे हमारे पास होता है फेनोमेनन। फेनोमेनन, नन क्राइटेरियन, फेनोमेनन और लग गया तो समझ जाओ अपने आप में क्या है ये, सिंगुलर। इसका बन जाता है बेटा फेनोमेना, ये बन जाता है प्लूरल, ये बन जाता है प्लूरल। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी प्रक्रिया, जैसे कोई भी नेचुरल कोई भी चीज होती है, नेचुरल प्रक्रिया जो होती है उसके लिए आप बोलते हो बेटा, नेचुरल प्रक्रिया जो होती है उसके लिए बोलते हो उस शब्द को, क्या बोलते हो, नेचुरल प्रोसेस कह दो या प्रक्रिया कह दो, आप उसको लिए आप फेनोमेनन और फेनोमेना आप यूज करते हैं कि ये तो नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है, ये तो नेचुरल प्रक्रिया है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सूरज का उगना नेचुरल प्रक्रिया है, ग्रेविटी नेचुरल प्रक्रिया है। अब अगर पेपर में एरर कैसे देता है, देखो बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया ग्रेविटी, ग्रेविटी इज, ठीक है, ग्रेविटी इज अ फेनोमेना, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया फेनोमेना या इज अ नेचुरल फेनोमेना। अब मुझे बताना है एरर क्या है, इज अ नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना, फिनोमेना सर ये तो प्लूरल है, लेकिन आर्टिकल ए के बाद क्या आता है, सिंगुलर। आर्टिकल ए के बाद क्या आता है बेटा, सिंगुलर, तो ये तो यहां क्या लिखा हुआ है, प्लूरल, गलत। दिस इज द, दिस इज द, तो आप अगर ऐसे देखेंगे तो अब मैं क्या करा रहा हूं आपको बेटा, नाउन नंबर टॉपिक, नाउन नंबर टॉपिक करना क्या इस टॉपिक में बेटा, यू हैव टू लर्न सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। और कॉन्सेप्ट बेस्ड एरर आएंगे गुरुजी, वो भी आएंगे, कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा। अभी तो आप ये लगाओ मैं रिलेटेड टू वोकैब मामले करा रहा हूं, इसलिए तो मैंने कहा था बेटा नाउन में नाउन वोकैब भी कराऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और मैंने भी आपके जो टेस्ट बनाया है जिसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चंस नाउन के कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा अंत में, वो आप वहां पर देखोगे। इसलिए मैं कहता हूं जब तक टॉपिक कंप्लीट ना हो, कंप्लीट मत माना करो मेरे बच्चे। और ना कभी भी दूसरे टीचर्स में और मेरे बहुत वर्ग में अलग ही टाइप का नाउन पढ़ाऊंगा, मैंने पहले भी कहा था। चल इसको अगर चाहे तो आप नंबर दे दीजिए इन इंपॉर्टेंट नाउन्स को, जो भी चाहे, जो भी चाहे आप बोल दीजिए, या खाली सिंगुलर प्लूरल लिखते चले जाइए। तो यहां तक दिमाग में बैठी बात, चलिए आगे देखते हैं।
अब बेटा जैसे ही तो क्राइटेरिया आपने इतनी बार जो बच्चे प्रीवियस ईयर देखते हैं ना तो उनको तो पता ही होगा। अच्छा अब मैथ्स में गुरुजी आपको कहते हैं बेटा ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, आप ऐसे बोलते हो ना बेटा। हाँ। इसका प्लूरल क्या होगा कभी सोचा है आपने? इसमें क्या लिखा है आई एस, पता है ये क्या है सिंगुलर, इसका प्लूरल पता है क्या होगा? आप आई एक्स लगाएं ई एस कर दें, ये इसका प्लूरल होगा बेटा। अब यहां आई एस है, अक्ष बोलते हैं ना इसे हिंदी में, ठीक है, यहां आई एस है और उसको ई कर दोगे तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है गुरुजी समझ आया। अच्छा ऐसे ही देखो बेटा हमारे पास है बेसिस, किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? ठीक है हाँ। अच्छा इसका प्लूरल करो तो ये हुआ सिंगुलर, हाँ, और इसका प्लूरल भी ऐसे ही बनेगा, आप एस ई एस कर दो तो ये इसका प्लूरल हो जाता है। अच्छा गुरुजी और भी कुछ ऐसा है? बिल्कुल बेटा क्राइसिस, क्राइसिस अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम्स कठिनाई उसको बोलते हैं। तो आपने इसका प्लूरल करना है तो आप कर दो बेटा क्राइसिस, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? कठिनाई, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, कई सारी क्राइसिस चल रहे हैं यार। सो मैनी क्राइसिस, तो ही इज गोइंग थ्रू मैनी क्राइसिस। ये स्पेलिंग या ये स्पेलिंग पेपर में एरर यही आएगा बेटा, जैसे मैंने बोल दिया ही इज गोइंग थ्रू, he is going through many crisis। अब हमने बोला बेटा मैनी के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन, लेकिन क्राइसिस को देखोगे तो क्या है सर? ये तो ठीक है प्लूरल में ये स्पेलिंग होनी थी, तो ये यहां पर ये आएगा एग्जाम, ठीक है, यहां पर प्लूरल। इस तरीके से बेटा जी एरर आते। नेक्स्ट देखते हैं चुटकू। अगर हम बोलते हैं ओएसिस, देख लो इसमें भी एस आई एस है। अब जैसे ही आप इसका प्लूरल करेंगे बेटा ये भी बन जाएगा ओएसिस। सर ये क्या होता है बेटा? रेगिस्तान में एक जो ग्रीन एरिया जो होता है, ठीक है, ये कहो अ ग्रीन लैंड, इसका मीनिंग क्या कहोगे? अ ग्रीन लैंड इन अ डेजर्ट। देखते ना पूरा रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान पड़ा हुआ बेटा, सपोज करो ये पूरा रेगिस्तान है, इसके बीच में ना यहां पर एक ग्रीन एरिया है। हाँ ये जो एरिया है ना मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं ओएसिस, ठीक है। ओएसिस क्या? ग्रीन, ग्रीन एरिया। और वो पूरा का पूरा बाकी क्या है? वो डेजर्ट है बेटा। ये पूरा का पूरा बाकी क्या है? डेजर्ट है। उसके अंदर जो एक ग्रीन एरिया है वो ग्रीन है मेरे पास में। हाँ ये है मेरे बच्चे, ये है ओएसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा। तो आपने बोला अच्छा गुरुजी इसके से ये हम प्लूरल बनाते हैं ओएसिस के लिए, ये आ गया ग्रीन एरिया के लिए, ठीक है। दूसरा बेटा इसी के नीचे एक छोटा सा नोट देखो बच्चे, बच्चे कई बार आप क्या देखते हैं नाउन, या ऐसे कर लो, कॉन्सोनेंट होता है वाई से पहले, ऐसे एरो लगाना है, कॉन्सोनेंट होता है वाई से पहले। तो जब आप ऐसे नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो आप क्या करते? कॉन्सोनेंट वाई से पहले। जैसे मैंने बेटा स्टोरी लिखा, जब आप इसका प्लूरल बनाने जाते हैं तो आप स्टोरीज कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर ये जो वाई है ना, ये जो वाई है, हाँ ये वाई कन्वर्ट हो जाता है, वाई वाई कन्वर्ट हो जाता है, वाई वाई ना रहकर आई ई एस में। और बेटा इसको ऐसे ही लिखना है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर बेटा फ्लाई है, मक्खी है, तो आप बोलते हो या फ्लाइज, या वर्ब भी है तब भी आप उसको ये बोलते हो। इसलिए मैंने बोला बेटा लेडी, लेडी का प्लूरल क्या होता है सर? लेडीज। आप उसे ऐसे प्लूरल करते हैं बेटा। आप अपनी हॉबी के बारे में बताइए, आप अपनी हॉबी के बारे में बताइए, और मैं कहूं आप अपनी हॉबीज के बारे में बताइए, तो आप हॉबीज करते हैं बेटा। सिटी है तो सिटीज हो जाएगा, सिटीज अगर पेपर में देगा तो एरर होगा। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। हाँ ऐसी बेबी एक और याद है
तो आपको हर तरीके से जो भी है, ठीक है, आपको मैं सारी चीजें बता के चल लूंगा। तो आईएएस आ जाएगा वाई से, अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो। साइड 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 सॉरी, कॉपी करो बेटे, साइड में हूं मैं, फटाफट करना साथ साथ कॉपी, क्योंकि इजी चीज है और हमने आज के इस प्यारे से सेशन में नाउन नंबर खत्म करना है। इसमें हर चीज पे नाउन नंबर से क्वेश्चन बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आएगा और नाउन नंबर सिंगुलर प्लूरल बेस्ड भी आएगा। तो अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड एरर नहीं करा रहा हूं मैं आपसे, अभी मैं बता रहा हूं आपको जो वोकैब बेस्ड एरर, बेस्ड ऑन वोकैब, कॉन्सेप्ट बेस्ड। अच्छा लिखवा दूं क्या इस पे? देखो पीछे आओ, पीछे पीछे पीछे। नाउन नंबर, हाँ नाउन नंबर यहां इसी के साइड में लिख लो बेटा। एरर आएगा कॉन्सेप्ट, पहले वो लिख दो वोकैब बेस्ड, बेस्ड ऑन वोकैब, बेस्ड ऑन वोकैब। वोकैब बेस्ड, ये बेटा सारा वोकैब का काम हो रहा है, ये तो वोकैब की चीजें हैं, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे। दूसरा क्या आएगा बेटा? बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारा बेटा वोकैब का काम करा रहा हूं। फिर मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, अरे कॉन्सेप्ट भी है बेटा, मैं हेडिंग डलवा दूंगा नाउन नंबर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अभी आप क्या कर रहे हो? नाउन नंबर सिंगुलर प्लूरल नाउन, हाउ, कैसे? तो नाउन नंबर आप बेस्ड ऑन वोकैब कर रहे हो, फिर मैं आपको कराऊंगा नाउन नंबर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। करो अब कॉपी। इससे पता होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि चीजें किस तरीके से चल रही है। तो ये हुआ, बढ़ ले आगे, हो गया कॉपी। बस साथ साथ थोड़ा सा तेज चलाना हाथ में, इसलिए साइड में रहता हूं कि आप लोग यहां हैं तो इसको इधर खिसकाया कि कॉपी कर लो साथ साथ, है ना, टाइम खराब नहीं होना चाहिए। चलो बेटा अब नेक्स्ट बढ़ते। एक और नोट छोटू। अब इससे पहले नोट में मैंने कहा कि वाई से पहले अगर आपको क्या दिखे? कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर मैं कहूं वाई से पहले आपको वावल साउंड दिख जाए, मतलब वावल दिख जाए, किससे पहले? वाई से पहले, तो पता है इसका प्लूरल कैसे होगा? इसका प्लूरल होगा सेम, वाई का वाई रहेगा, हां, बस आप ये लगाओ प्लस एस कर दोगे, बस बस ये इसका प्लूरल। बस इसीलिए क्या हुआ तुम्हारे साथ, जब आपने बॉय लिखा तो इससे पहले वावल था, हां, तो बॉय का प्लूरल क्या हुआ? बॉयज। बस तो ये था। इसीलिए आप क्या करते हो, जब मैं लिखता हूं टॉय, तो आप टॉय का प्लूरल क्या करते हैं? टॉयज। और कुछ नहीं करे आप, तो टॉय है तो टॉयज कर दे, बस ऐसे ही देखो डियर। डंकी, डंकी का प्लूरल क्या होगा? डंकीज। अच्छा, इवन की का प्लूरल क्या होगा? कीज। चाबी है तो चाबियां हैं, यही तो करते हो आप। अच्छा, ऐसे का प्लूरल क्या करते हो? सर एसेज। बस आप एस लगा देते हो, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, रे। अच्छा, रे का प्लूरल क्या होगा? रेज। लेकिन एक बात बताओ लड्डू, सूरज की रे होंगी या रेज होंगी? जैसे मैंने बोल दिया, एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, द सन्स रे या द सन्स रेज, बताओ सूरज की एक किरण होती है या सूरज की किरणें होती? आप बोलोगे सर सूरज की किरणें होती हैं, तो बेटा पेपर में यहां से भी एक बार एरर आया हुआ है लास्ट ईयर में कि उसने दे दिया था द सन्स रे, ना द सन्स रेज, क्योंकि सूरज की एक किरण नहीं हो सकती, किरणें होंगी। एक किरण कैसे हो सकती है? तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस वो देगा, तो उसके लिए भी आप दिमाग में रखिएगा। अब अगली बात, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नाउन्स। तो ऐसे ही स्टार लगा लो बेटा, मेरा काम है सारे के सारे जो आते हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा लोफ, लोफ का, ठीक है, प्लूरल क्या होगा? आपने लॉफ का प्लूरल बताना है, ठीक है, या लीफ का प्लूरल क्या होगा, या लाइफ का प्लूरल क्या हो? अब आप चीजों में गड़बड़ आ रही है बेटा, उनकी स्पेलिंग ही बदल जा रही है, तो उनको आप याद ही रखिएगा तो ज्यादा बेहतर है। जैसे देखो बेटा, आपने लिखा लीफ, आप इसका पता है लीव्स करते हो, इसीलिए बेटा आप देखते हो लाइफ, आप इसका प्लूरल लाइव्स करते हो। लाइफ जीवन, लाइफ वैसे अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं होता, लेकिन ये जीवन के सेंस में होता है, अलग से कराऊंगा इसे लिखवा के, ठीक है। लेकिन यहां सिंगुलर प्लूरल देख लो बेटा,
काफ बछड़ा है, उसका प्लूरल क्या करते हो? काफ। आप क्या लगाते हो? VES लगाते हो बेटा। अच्छा, सेल्फ है तो उसका प्लूरल क्या करते हो? सेल्फ्स। ठीक है ना, सेल्फ्स आप ये लगाते हैं। इसलिए मैंने आपको याद हो बताया था कि बेटा वाइफ है, हाँ तो वाइफ का प्लूरल क्या करते हो? वाइव्स करते हो। ठीक है, ES लगाते हो। तो यहां पर ये आधा, हाफ, और बहुत सारे आधे हिस्से हो तो हाफ्स, आप क्या करते हो? ऐसे। तो यहां आप देखो चीजों में चेंज आ रहे हैं। थीफ, तो आप इसका प्लूरल क्या करते हो? आप बोलोगे सर इसका प्लूरल तो थीव्स हो जाता है। तो जैसे ही आप ये देखोगे आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बेटा। नाइफ के साइलेंट होता है ना इसमें, तो नाइफ, तो इसका प्लूरल भी क्या होता है? नाइव्स। तो ये जो VES का इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि VE वाला जो कॉन्सेप्ट आपका चलता है वो याद। अच्छा हाँ, एक और, वुल्फ, वुल्व्स, ये ध्यान रखना है ना। तो इनका आपका काम चल जाएगा, फटाक से लिखिएगा मेरे दोस्त। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। सन्स क्यों लग रहा है? देख रहे हो मेरे बच्चे, ऐसे बच्चे फेल होते हैं पेपर में। इनको ये याद भी नहीं कि गुरुजी ने बताया था सन पे अपोस्ट्रोफे आता है, मून पे अपोस्ट्रोफे किस तरीके से कब क्यों यूज होता है। ये है बेटा अमन तेरी हालत, ये है हालत। ये काम मत कर बेटा, बहुत दिल से दर्द होता है कसम से। क्योंकि मैं इतनी देर पढ़ लिया आपने मेरे से, इतनी देर में आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा, सर दिल से पढ़ाते हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं बेटा। कोई भी टॉपिक है एकदम कहने के लिए नहीं बेटा, मैं वाकई में जीरो से लेकर उस टॉपिक को, मेरे पत्ते, वाकई में उस टॉपिक को जीरो से लेकर, और कसम मुझे कि मैं 100% करा के दूं, लेकिन पिछला रिवाइज करते रहना बेटा, वरना तो सब बर्बाद है। चलो तुम इस साइड करते रहो भाई कॉपी, मैं अगला लिखता हूं। इसलिए बेटा दुख आता है बहुत, पता नहीं वो कौन सा था, एक छोटे बच्चे डाले, दिल से बुरा लगता है भाई वो वाली काम। देखो बेटा, लेकिन इसमें भी कहानियां कहां पर ट्विस्ट लेती हैं, इसको मैं रेड से लिख दूं। कहानियां ट्विस्ट लेती हैं मेरे बच्चे जब आप ये देखते हो सर, अगर हम प्रूफ देखते हैं, हाँ, और प्रूफ का प्लूरल करने जाते हैं तो वो होता है बेटा प्रूफ्स। मतलब इसमें FVES में चेंज नहीं हो रहा। इसलिए हम देखते हैं सर, जब चीफ का प्लूरल करते हैं तो वो हो जाता है चीफ्स, उस पे S लग जाता है, नहीं हो रहा बेटा। छत है, रूफ, रूफ का प्लूरल जब आप देखते हो तो वो हो जाता है रूफ्स बेटा, S लग जाता है। ऐसे ही आता है बेटा आपका जो रुमाल होता है, ठीक है, हैंडकरचीफ आप लिखते हो। अब मैंने जब यहां पर लिखा चीफ, तो चीफ का प्लूरल क्या हुआ था? ठीक है, हैंकरचीफ्स हो जाएगा। अब पेपर में क्या देगा, इसको ऐसे कर देगा बेटा, तो ये क्या होगा? गलत होगा लड्डू। ये क्या होगा? सही होगा। ये है एग्जामिनर के काम। तो इस तरीके से आपने चीजों को ध्यान रखना है बेटा। आपके जो बिलीफ हैं, जो आपके विश्वास हैं, रीति रिवाज हैं, आप ये कहो, ठीक है, आप उसको क्या करते हो? बिलीव्स करते हो, आप सिर्फ एफ्स लगाते हो। ऐसे होता है बेटा ड्वार्फ, ड्वार्फ, ठीक है, अमेरिकन में ड्राफ्स कर देते हैं, ड्वार्फ्स ही होते हैं बोने आदमी बेटा, उसके लिए आप ड्वार्फ्स आप लिखते हो, बोने व्यक्ति, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? ऐसे लगा दो बस, सफिशियंट है मेरे बच्चे इसके लिए। ऐसे होता है स्कार्फ, तो आप करते हो स्कार्फ्स, आप सिर्फ क्या लगाते हो? एस लगाते हो। तो ये चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि पेपर में इसको भी जो है एग्जाम में देगा, तो वो चीज आपके दिमाग में रहे बेटा। कॉपी करो, मैं चेंज कर रहा हूं बेटा। पूरा कोर्स कितने दिन में होगा डेमो में बताया था, वहां से जाके देखिए इंट्रो क्लास। बीच में कोई भी ऐसा क्वेश्चन बेटा जो रिलेटेड टू टॉपिक नहीं है, आप क्यों आप कर टेंशन मत। ठीक है, तो अब क्या गुरुजी इनको ऐसे देखें, अच्छा एफ से पहले वावल आएगा, नहीं आए,
अरे पागल हो जाओगे बेटा, ये बात अभी तो सुनने में बोलने में अच्छी लगती है, इससे बढ़िया है जो भी मैं इंपॉर्टेंट नाउन्स आपको लिखवा रहा हूं याद कर। मैंने पूछा इसका प्लूरल, हाँ सर, इसका प्लूरल, हाँ सर, तो एग्जाम में इनके अलावा आते ही नहीं, इनके अलावा आते ही नहीं, सारी की सारी चीजें मैं आपको बता के, और इन पर बेस्ड आपको एरर्स भी दिखे। पढ़े आगे। बिलीव होता है बेटा विश्वास करना, वर्ब होती है, बिलीव होती है विश्वास करना, वो वर्ब है बेटा, ठीक है। बड़े छुटकू आगे, डन, आ जाइए। देखो अब नेक्स्ट, अब आपको एक वर्ड दिखता है बेटा, जैसे हम बोलते हैं ना सर क्या एजेंडा क्या है इसका, क्या एजेंडा क्या है भाई तुम्हारी मीटिंग का, क्या है एजेंडा। आपको पता है एजेंडा प्लूरल होता है, एजेंडा प्लूरल नाउन होता है, आपको पता है ये बात, पर आप डायरेक्ट बोलते रहते हो एजेंडा क्या है, एजेंडा क्या है। तो आपको एक चीज याद रखता हूं, ध्यान से सुनना। आपने एक वर्ड सुना है डेटम, बेटा डेटम सिंगुलर नाउन है, और आप क्या बोलते रहते हो, डेटा डेटा डेटा, डेटा प्लूरल नाउन। ये लैटिन है बेटा, ये लैटिन वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए जो आप एजेंडा बोल रहे हो ना, डेटा एजेंडा, तो आप वो एजेंडा भी जो बोल रहे हो बेटा वो अपने आप में, वो अपने आप में प्लूरल है। तो जैसे डेटम है ऐसा ही एजेंटम है, जो बनता है एजेंडम वो बनता है अपने आप में क्या, सिंगुलर। एजेंडम सिंगुलर, एजेंडा प्लूरल बनता है बेटा। ऐसे ही आप देखते हो क्यूरिकुलम, सुना है ना आपने, तो ये सिंगुलर होता है, ठीक है, ये सिंगुलर होता है जब आप इसका बोलते हैं प्लूरल, क्यूरिकुला, क्यूरिकुला, ये इसका प्लूरल बनता है क्यूरिकुला, ठीक है, हां ये, और एक बनता है क्यूरिकुलम्स। तो क्या पता पेपर में कौन सा दे, दोनों आपको पता होना चाहिए, ये भी प्लूरल बनता है और ये भी। जैसे पर्सन का प्लूरल पर्संस भी होता है, पीपल भी होता है, और सेपरेट भी कराऊंगा बेटा मैं इस चीज का। ये पर्सन क्या है मेरे बच्चे, सिंगुलर। आपको पता है पर्सन का प्लूरल पर्संस भी होता है और मेरे बच्चे पीपल भी होता है, दोनों सही है, पता है आपको, ठीक है। पर्सन का प्लूरल पर्संस भी होता है और पीपल। सो क्यूरिकुलम का क्यूरिकुला और क्यूरिकुलम्स दोनों के दोनों इसके, ठीक है, प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, अब मैंने बोला ओएसिस कराया, हाँ, और उससे हिंट लो। मैंने बोला मेरे बच्चे ओएसिस ये सिंगुलर है, और आपने कहा सर प्लूरल हो जाएगा अगर ईएस आया। बेटा अभी कराया था ना ओएसिस ग्रीनलैंड, ये प्लूरल है बेटा। ऐसे ही एनालिसिस है, अगर आप ये करते हो एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस ये क्या बन गया, सिंगुलर, और अगर आप इसका प्लूरल करने जाओगे तो ये बन जाएगा एनालिसिस, ये इसका प्लूरल बन जाएगा। तो ओएसिस मैंने जानबूझ के लिखवाया ताकि वहां से वो रिदम बन जाए। ऐसे ही मैंने बोला था आपको क्राइसिस, ये सिंगुलर था और क्राइसिस ये प्लूरल है। दोबारा लिखना बेटा, जानबूझ के बता रहा हूं तो वो फ्लो बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान से रखना है। ऐसे ही होता है बेटा हिपोथेसिस, SIS सिंगुलर, और इसी कर दो आप SES, तो ये बन जाता है प्लूरल। तो जैसे ही SIS और SES जो है वो चीज है सर, ये होता है मेरे बच्चे प्री कल्पना करना किसी चीज की। हो सकता है ना कुछ बच्चों को ना पता हो, ये इसका मीनिंग होता है बेटा, ये इसका मीनिंग होता है। दूसरा देखो, एक आपका होता है मेरे बच्चे डायग्नोसिस, इसमें क्या लगा है, SIS लगा है, इसमें क्या लगा है, SIS लगा है, गुरुजी याद रह जाएगा। और ये बनता है इसका प्लूरल। चलो देखो बेटा, क्राइटेरिया कराया मैंने, एक तो क्राइटेरियन करा दिया ना मैंने, कराया नहीं कराया, लिखना भाई, क्राइटेरियन सिंगुलर और क्राइटेरिया प्लूरल। क्राइटेरियन क्राइटेरिया ऐसा ही आता है बेटा,
बैक्टीरियम सिंगुलर। और जब आप बोलते हो ना बैक्टीरिया, बहुत सारे इसमें बैक्टीरिया है, ये होता है बेटा प्लूरल, बैक्टीरियम बैक्टीरिया। तो वो चीज याद रखना। ऐसे ही मोमेंटम, ये होता है सिंगुलर, करने लग गया क्या? और एक आता है मोमेंटम, ठीक है, और एक होता है मोमेंटा, ये होता है प्लूरल। ये लैटिन वर्ड की वजह से आप चीजों को में फंसते हो। ऐसी बेटा खाली अगर मैं थीसिस देखता हूं, जो थीसिस आप लिखते हैं, हाँ, उसके लिए बस ईएस यहां पर कर दीजिए। इनको हम बोलते हैं ना शोध प्रबंध। पता ही होगा सबको, नहीं पता तो हिंदी भी लिख दीजिए। अच्छा, रेडियस, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। अगर मैं आपको कहता हूं मेरे बच्चे कि रेडियस का प्लूरल बताइए, रेडियस का प्लूरल बताइए, तो वो होता है डबल आई। रेडी। नेक्स्ट, अगर फंगस का प्लूरल क्या होता है? आई आ जाएगा, फंगी प्लूरल। इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है? इंडिसेस। डेटा का कराई दिया मैंने, डेटा डेटम हो गया ना, हो गया। डेटा, डेटा से याद रखो बेटा, एक स्टार लगा लो, ले लिख लो दोबारा। सर क्यों लिखा रहे हो, मैं बताता हूं। डेटम है सिंगुलर और डेटा है प्लूरल। देखो इससे एक चीज, एक दो चीज और याद रखो, जैसे स्ट्रेटम है सिंगुलर, ठीक है, और स्ट्रेटा है प्लूरल, क्योंकि ये लेटिन वर्ड है बेटा, ये लेटिन है भाषा, ये लेटिन है, इसलिए ऐसे इनके अजीबोगरीब आप सिंगुलर प्लूरल देखते हो। ऐसे ये बेटा डिक्टम, डिक्टा, आप उसका प्लूरल। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया तो क्या कराया ना, बैक्टीरिया, हाँ ये रहा, करा दे, बैक्टीरियम बैक्टीरिया। मोमेंटम मोमेंटा, ये याद रखना, ठीक है। यहां भी लिख सकते हैं, इनको दोबारा लिख लो बड़ली, क्यों? क्योंकि अम से ही बने हैं आप इसको लिख सकते हो बेटा, बैक्टीरियम, सो बैक्टीरिया, ठीक है। मोमेंटम मोमेंटा, आप ये चीज देखेंगे तो वो चीज भी इसी से आप रिलेट करते हुए पाओगे। ये है इंपॉर्टेंट जो नाउन्स आपके हिस्से हैं, ये है इंपॉर्टेंट नाउन्स जो आपके हिस्से हैं बेटा, ये लीजिए, और जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो इनको पढ़ लिया, याद रहेंगे, कहानी खत्म। अब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे बेटा, अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट की अब जो बात होगी तो ये हो गया नाउन नंबर बेस्ड ऑन वोकेब, और अब नाउन नंबर होगा बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अच्छा, ब्रेड के लिए लोफ बताया था, लोफ लगाया मैंने, कहां गया भाई, लोफ लिखाया है, हाँ ये रहा, नहीं लीफ लिखा दिया, लॉफ नहीं लिखा है ना, लीफ लिखा दिया बेटा। यहां एडजस्ट करोगे, जगह है लॉफ की जगह है, या बाद में लिखोगे, मतलब वहां लिख दो, यहां भी लिख दो। लॉफ, ब्रेड जो होता है बेटा, उसकी जो पीस होती है उसको लॉफ बोलते हैं ना, तो उसको हम लॉव्स बोल देते हैं प्लूरल, लिख लो उसको, काम आएगा ये, काम आएगा ये ये भी पूछा जाता है बेटा। लॉफ, LOAF, तो वो LOAVES है, वो ओ है बेटा, कहीं इसको भी ये मान लो आप, ओ है, अलग अलग लिख देता हूं मैं, LOAVES, ये प्लूरल। तो अ लॉफ ऑफ ब्रेड, टू loaves ऑफ ब्रेड का। रेडियस, फंगस, इंडेक्स, डेटम, ठीक है, करो कॉपी। फिर मैं आपको अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नाउन नंबर कराता हूं।
सर स्ट्रेटम क्या होता है? स्ट्रेटम होता है बेटा परत, जो चट्टान है, ठीक है, जो रोक है, परत, पपड़ी, परत, पपड़ी, परत नहीं होती है उसकी, चट्टान की, उनको बोलते हैं बेटा परत को, पपड़ी जिसको आप बोल देते हैं चट्टान, ठीक है, परत जो होती है ना, परत। इंग्लिश में उसे लेयर बोल देते हो आप, परत को इंग्लिश में क्या बोलते हो? लेयर, परत उसको बोलते हैं, लेयर जो होती है उसको बोलते हैं। ठीक है। डिक्टम होता है बेटा कथन, बैक्टीरिया को तो पता है, कथन, जो भी कथन आप बोलते हो जो सत्य है, कथन जो आप बोलते हैं ना, आप ये कहो एक शॉर्ट स्टेटमेंट है जो लोग विश्वास रखते हैं या सोचते हैं कि ये तो कहानी फॉलो करनी चाहिए, ये कथन, कहावत, सिद्धांत, कहावत भी तो बोलते हो, कथन, इसी को बोल देते हो आप कहावत, सिद्धांत, कथन, कहावत, सिद्धांत जो फॉलो करना चाहिए वो आप ये बोलते। तो ये था नाउन नंबर बेस्ड ऑन वोकैब। नाउन वोकैब भी अलग से, अभी भी बहुत सारे नाउन है बेटा जो अलग से भी समझने हैं, जैसे हेयर था, पेपर था, वर्क था, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, वो भी हम जानेंगे। अब क्या करना है सर? अब करते हैं भाई आपकी हेडिंग नाउन नंबर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। करें, अब आप हेडिंग डालिए नाउन नंबर ब्रैकेट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। भाई वो तो आप याद करोगे ना बात से, नाउन को सारे याद हो जाएंगे, इतने बड़े तो नहीं थे ना। ठीक है, देखो नाउन नंबर बेस्ड ऑन वोकैब। अच्छा, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन, है ना। एक दो भी याद रखने आना भाई, कहीं भी लिखते रहना, याद आ जाएंगे। इधर कर दो इसको। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो एक और याद आ गया ना, एक और लिख लो, यहां थोड़ी जगह छोड़ लेना, कुछ भी याद आ जाए लिख देना। जैसे आपने ये बोला बेटा ऑक्स है, इसका प्लूरल क्या होता है? ऑक्स। आप ऑक्सीज नहीं करते हैं इसका प्लूरल, ठीक है, ऑक्सीज नहीं करते हैं आप इसका प्लूरल, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं जरा, अब हम देखते हैं जरा नाउन नंबर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट्स कैसे रिलेट करते हैं? सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, यहीं से आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस तरीके से हम चीजों को लेकर चलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट में मैं क्या करा रहा हूं, आपने सिंगुलर प्लूरल खेला, बड़ा मजा आया ना, इसका सिंगुलर ये, इसका प्लूरल ये, इसका सिंगुलर ये, इसका प्लूरल, समझा नहीं? आपने याद किया सर, वो क्या है, याद करनी पड़ेगी आपको नाउन। लेकिन मैं कह रहा हूं इस कॉन्सेप्ट में आपको नाउन कंपाउंड समझना, कि जब दो नाउन जुड़कर एग्जामिनर लिख देगा उसे कहते हैं बेटा कंपाउंड, उनको वो जोड़ जोड़ के क्या बना देगा? कंपाउंड बना देगा। तो ऐसे केस में आप कैसे प्लूरल करोगे? पहला है हमारा ये कॉन्सेप्ट, 1 2 3 मत लिखना, कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2, खाली लिखना कॉन्सेप्ट, नाउन कंपाउंड कॉन्सेप्ट, नाउन कंपाउंड कॉन्सेप्ट। जब वो जोड़ जोड़कर नाउन के कंपाउंड्स तैयार कर देगा तो आप कैसे सिंगुलर प्लूरल करेंगे, किसका सिंगुलर प्लूरल करेंगे, यहां से एरर आएगा। अब ये वोकैब बेस्ड नहीं है डियर, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड। इसका ए पॉइंट क्या करेगा, एक नाउन लिखेगा, हां, दूसरा उसके बैक टू बैक एक और नाउन लिख देगा। अच्छा गुरुजी, चालाकी। हां, दो नाउन बैक टू बैक लिख देगा, बोलेगा अब बनाओ प्लूरल। आपने बोला यार किसका बनाए, जिसकी बात हो रही है। बेटा प्लूरल किसका बनाओगे? जिसकी बात हो रही है। अब जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना बेटा, मैं जो कहना चाह रहा हूं, कॉपी मत करना। अगर मैं कहूं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो आप तुरंत से क्या करोगे? इंटेलिजेंट, हां, और स्टूडेंट है। अच्छा, अगर ज्यादा हुए तो आप पता है बेटा क्या करोगे? स्टूडेंट का कर दोगे स्टूडेंट्स, हां,
और इंटेलिजेंट का सेम इंटेलिजेंट लिख दोगे, चेंज थोड़ी ना करोगे इंटेलिजेंस। क्यों नहीं किया? अरे गुरुजी एडजेक्टिव का थोड़ी ना प्लूरल होगा, पहली बात। दूसरी बात, गुरुजी यहां बात इंटेलिजेंट की नहीं है, ये तो आसान हो गया बेटा, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होगा, चल। लेकिन पेपर में तो यहां भी नाउन देगा, यहां भी नाउन देगा। अब क्या करोगे? अब आपको यह समझना होगा बेटा, उसमें से मेन बात किसकी हो रही है। जो भी मेन बात कर रहा होगा, आप मेन नाउन का ही तो प्लूरल करेंगे, उससे पहले का नहीं करेंगे। आप मेन नाउन का प्लूरल करेंगे, उससे पहले का नहीं। जैसे अब देखो, बात बताओ, उसने बोला बॉयफ्रेंड, नाउन कंपाउंड है, जोड़ के बना दिया बॉयफ्रेंड। अब आप उसका प्लूरल करो, ठीक है, प्लूरल करो। तो मैंने बोला बेटा, अगर आप इसका प्लूरल करने जाओगे, अगर आप इसका प्लूरल करने जाओगे, तो बात बॉय की हो रही है, फ्रेंड, बात तो फ्रेंड की हो रही है सर। बॉयफ्रेंड इसका मतलब वो लड़का है, ये तो जेंडर बता रहा है। तो बेटा एक लड़का है जो कि फ्रेंड है, तो ज्यादा हुए तो फ्रेंड्स हो जाएंगे, तो बॉयफ्रेंड्स। इसलिए बेटा गर्लफ्रेंड, तो बात किसकी हो रही है मेरे पुत्र? फ्रेंड की हो रही है, जो कि क्या है? लड़की है। तो आपने सिंपल लिखा गर्ल फ्रेंड्स, ऐसे लिखा आपने, बहुत बढ़िया। कॉपी नहीं करना, अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं। तो अब हमें समझ आ रहा है गुरुजी, जिसकी बात हो रही है ना बेटा, उसका आप प्लूरल करोगे, जो उन दोनों में से मेन नाउन। सर हमें पता कैसे चलेगा पेपर में कौन सा मेन नाउन? बेटा वो कंपाउंड पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये मेन नाउन है कि वो मेन नाउन है। आपको वही चीज आपको यहां पर देखनी है कि मेन नाउन ये वाला है कि वो वाला है। आप उसी का सिंगुलर या प्लूरल करेंगे, रट्टा नहीं मार सकते पहले वाला कि बाद वाला। नाउन प्लस नाउन, हाँ, आपने क्या देखा? ब्रैकेट। आप बोलोगे, आप बोलोगे, ध्यान से सुनो बेटा, मेन नाउन का प्लूरल होगा। अगर हमें इसका प्लूरल करना है बेटा, तो मेन नाउन का प्लूरल, मेन नाउन का प्लूरल होगा, उसके मॉडिफायर का नहीं। मेन नाउन का प्लूरल होगा उसके मॉडिफायर का नहीं। आपने बोला गुरुजी ये मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर क्या होता है बेटा? एक बात बताओ, गाड़ी को मॉडिफाई कराते हो? हाँ। तो उसमें कुछ साज सजावट की चीजें लगवा लेते हो? हाँ। तो बेटा ये वही होते हैं मॉडिफायर का मतलब, जो नाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं। मॉडिफायर जिसको आप एडजेक्टिव भी कह देते हो, है ना, नाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और अच्छे से बोलूं तो पता है मैं क्या बोलूंगा? मेन नाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसको बेटा आपको एक बार अच्छे से मेरे साथ सीखना होगा। मेन नाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसी को हम मॉडिफायर बोलते हैं, उसी को हम मॉडिफायर, ठीक है। जैसे अभी मैंने समझा। अब मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली बेटा, आई बॉट वन गोल्ड रिंग या वन गोल्ड रिंग्स। मैंने एक अंगूठी खरीदी थी जो सोने की थी। तो एक ये किसके लिए आया? गोल्ड के लिए, अंगूठी, अंगूठी के लिए आया सर। तो एक अंगूठी खरीदी तो रिंग आएगा, रिंग्स नहीं आएगा। यही चीज मैंने बोला बेटा, यही चीज मैंने बोला, आई बॉट टू गोल्ड रिंग्स या टू गोल्ड रिंग। अब देखो, अब ये दो किसके लिए आया? मैं सोने को गिन रहा हूं? नहीं, मैंने सोने की दो अंगूठियां खरीदी, तो मेन नाउन कौन है? रिंग। तो रिंग का रिंग्स हो गया, गोल्ड्स मत कर देना। मतलब अगर मैं ये बोल दूंगा आई बॉट टू गोल्ड्स रिंग्स, अरे क्या पागलपन, गलत हो जाएगा। जो मेन नाउन है प्लूरल उसी का तो होगा, साइड या एक्स्ट्रा नाउन का प्लूरल करना नॉनसेंस हो जाएगा, पहली बात। इसीलिए मैंने कहा डियर, अगर आपको अब लिखना, बॉयफ्रेंड देखोगे, ठीक है, तो आपको ये सिंगुलर नजर आएगा। तो बेटा जब आप इसका प्लूरल करेंगे तो बॉय का बॉय और फ्रेंड्स कर देंगे।
आप उसका प्लूरल ऐसे यूज करें। सिंपल सी बात है, क्योंकि मेन नाउन जो होगा उसी का तो प्लूरल होगा। ठीक है। अच्छा बेटा, जो बेटा है, जो रियल बेटा है, सन बोल दिया, लेकिन जो स्टेप सन होगा, अब देखो, इसलिए मैं कह रहा था रटना मत। कई बार स्टेप सन ऐसे देगा तो ये सिंगुलर होगा। आप इसका प्लूरल क्या करोगे बेटा? मेन नाउन कौन सा है, स्टेप या सन? सन है। स्टेप तो मेन नाउन नहीं है ना, स्टेप मेन नाउन है। नहीं सर, सन मेन नाउन, तो बेटा इसका प्लूरल हो जाएगा स्टेप सन्स। अगर आपने पेपर में किया स्टेप्स सन तो बेटा गलत होगा, या आपने पेपर में कर दिया स्टेप्स सन्स तो बेटा ये भी गलत होगा। ये दोनों के दोनों जब आप देखते हैं तो वही तो कहानी यहां पर बनती है, वही तो कहानी यहां पर बनती है। ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम्स मिनिस्टर्स तो नहीं करते ना। ऐसे ही बेटा अगर आपको दिखता है चीफ मिनिस्टर, क्या हुआ? सिंगुलर। अगर ज्यादा हुई तो आप करेंगे चीफ मिनिस्टर्स, ये प्लूरल होगा। आप ये नहीं कर सकते बेटा चीफ्स मिनिस्टर्स। तो अब बताओ, यहां खेल वोकैब का नहीं, यहां खेल मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट का। यहां खेल इस चीज का है कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, डन। चलो, अब जो आप पर निर्भर होते या आप पर आश्रित होते हैं या आप पर डिपेंड होते हैं, जिनका झुकाव आपकी तरफ होता है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? हैंगर ऑन। हम उनको क्या बोलते हैं? हैंगर ऑन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सिंगुलर। अब जब आप इसका प्लूरल करेंगे तो आप क्या करेंगे? सर हम ये कर देंगे हैंगर्स ऑन, ऐसे फिक्स यूज करेंगे। ये करोगे बेटा इसका प्लूरल। वेरी गुड। अगर आपने किया मेरे बच्चे हैंगर ऑन्स, अरे ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है, गलत होगा। ऐसे ही बेटा जो गुजरने वाले लोग, अरे इधर से गुजर रहे थे, उधर से गुजर रहे थे, उन्हें क्या बोलते हैं? पासर बाय। और उनका प्लूरल क्या होगा? पासर्स बाय। ठीक है, चलो लिखवाऊंगा उसे बाद में मैं अलग से एक सेंटेंस के साथ, ऐसे आप यूज करोगे, है ना, पासर्स बाय। तो हैंगर्स ऑन, कॉपी करो। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि किस तरीके से आप उस चीज को, ठीक है, किस तरीके से आप उस चीज को लेकर चलोगे। पासर बाई बेटा गुजरने वाले लोग, भाई तू लिख ही ले, इससे बढ़िया तो तू लिख ही ले बेटा। पासर बाई गुजरने वाले लोग, अरे यार गुजरने वाले लोग, हाँ तो पासर बाई थे वहां, हाँ तो वो रुक गए एक्सीडेंट को देखने के लिए। इसका प्लूरल क्या होगा बेटा? गुजरने वाले क्या होंगे? पासर्स, हाँ, और क्या होंगे? बाय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका प्लूरल? पेपर में क्या देगा? पेपर में क्या देगा? ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, उसने ऐसे दे दिया था, पासर बाइज। इसलिए बेटा कॉन्सेप्चुअल एरर भी सीखो और वोकैब भी सीखो, दोनों के दोनों काम आएंगे। करो कॉपी, फिर आगे की बात करते हैं। फिर मैं इसका बी बता, ये हुआ ए, नाउन प्लस नाउन, प्लूरल मेन नाउन का समझो, जिसकी मेन बात है। साइड वाला पक्का उसके साइड में काम कर रहा होगा, सिर्फ जुड़ रहा होगा। ठीक है, तो एक कंपाउंड है, जोड़ जोड़ के बनाए गए बेटा, ये कंपाउंड है, जोड़ जोड़ के बनाए। आपका मन मर्जी नहीं चलेगा इसमें, कहीं हम चीफ मिनिस्टर की जगह सर हम स्वीट मिनिस्टर जो जैसा कंपाउंड है वो वैसा ही है ना बेटा। आज खांसी हो गई। ठीक है, आगे बढ़े, टाइम अप। नेक्स्ट देखते हैं डियर, बी। बेटा एक कंपाउंड बनता है नाउन, आप हाइफन देखते हैं, बताऊंगा अभी, प्रेपोजिशन,
अब फिर हाइफन देखते हैं और एक नाउन देखते हैं। अभी बताऊंगा कैसे दिखते हैं। और इसको ऐसे बॉक्स पे डाल देता है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे। मैंने बोला ऐसा कंपाउंड देखा है कहीं? देखा है सर, बिल्कुल देखा है गुरुजी। कहां देखा बेटा? इसके बाद 2 लाइन का गैप छोड़ना बेटा, 2 लाइन का गैप छोड़ना, उसके बाद लिखना जैसे मैंने लिखा बेटा सन इन लो। ये सिंगुलर है, देखो आ गया ना। सन नाउन हुआ, इन प्रेपोजिशन हुआ, लो नाउन हुआ, सिंगुलर है। इसका प्लूरल करो बेटा। तो अब अगर मैंने बोला सन्स इन लो, क्या पुत्र जी इसका प्लूरल ये होगा या इसका प्लूरल सन इन लॉज होगा? क्या होगा? या इसका प्लूरल सन्स इन लॉज होगा? क्या होगा? इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना, मेरे साथ जरा बात को देखिए। मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत ही प्यारी सी। जी सर बताई थी आपने, क्या बताओ? मैंने कहा था बेटा प्रेपोजिशन के बाद आने वाला उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यस सर, ठीक। और वो कैसी इंफॉर्मेशन लाते हैं? एक्स्ट्रा। याद आया? कॉपी नहीं करना बेटा। देखो मैंने बोला ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द टीचर, उस टीचर के स्टूडेंट का स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है। तो ये ऑफ द टीचर जो है एक्स्ट्रा बात है, तो मेन बात किसकी हो रही है बेटा? स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ज्यादा हुई तो प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसे ही सिखाया था। द फादर ऑफ रोहित, तो बात रोहित की है फादर की? फादर की, रोहित की। द टीचर ऑफ रोहित, तो बात टीचर की है, रोहित की नहीं। वो तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का काम कर रहा है। मेरे बच्चे सेम कॉन्सेप्ट यहां चलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा बच्चा अब क्या करेगा? क्या करेगा? ऐसे आप एक बॉक्स बना लेना, बॉक्स के अंदर बॉक्स। आप देखोगे कि ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का काम करते हुए नजर आएगी। है ना बेटा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का काम करते नजर आएगी। तो ये जो है नाउन, ये होगा मेन नाउन। अरे हाँ गुरुजी आप तो ठीक कह रहे हो, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव भी कह सकते हो उसे, उसका एक्स्ट्रा है। हाँ, तो अब हमने देखा पुत्र, मैंने आपको कहा जो मेन नाउन है बेटा जी उसी का आप सिंगुलर या उसी का आप प्लूरल करेंगे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का है, क्या काम करना? हो तो मॉडिफायर बोल दो उसको, आप एडजेक्टिव बोल दो, उसका क्या काम है? अब बताओ मेरे बच्चे, अगर खून का रिश्ता है तो बेटा है, और दामाद है तो सन इन लो है, और ज्यादा दामाद है तो सन्स इन लो है। क्यों? समझे? इसका मतलब ये हुआ बेटा सन इन लो में मेन नाउन कौन है? सन। सन का प्लूरल क्या हुआ? सन्स। इन लो का क्या रहा? से। तो ये इसका सिंगुलर और ये इसका प्लूरल। ये नहीं, ये नहीं। इसी को हम क्या करते हैं, जब रूल से पढ़ते हैं तो टीचर ऐसे बोल देता है पहले वाले का प्लूरल होगा। अरे पागल है क्या? क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाय भैंस को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी, और बच्चा भी खुश है, पहले वाले का होगा। ओके सर, बताओ कमांडर इन चीफ क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ। यस, पहले वाले का। अरे यार लॉजिक सीख लेना बेटा। उत्तर नाउन प्रेपोजिशन, नाउन प्रेपोजिशन के बाद आया उसका ऑब्जेक्ट। और डीपली जाओगे तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम करती है, एडवर्ब का भी। यहां ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही होगी, उसका कोई लेना देना नहीं, मेन नाउन पहले वाला हो। ये लेवल भी, तो इसलिए मैंने कहा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है बेटा, और वो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कैसी इंफॉर्मेशन बेटा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मेन नाउन पहले, इसलिए उस मेन नाउन का प्लूरल आप करते हैं। लेकिन चीजों को सीखो। ये चीज हुई मेरे दोस्त यहां पर। समझ रहे हो? तो ये अगर देगा कि भाई साहब उसके सन इन लॉज आ गए हैं, इस तरीके से देगा, तो आपको चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, अब मैं आपसे लिख रहा हूं कमांडो। मैंने लिखा इन चीफ, ये क्या हुआ बेटा? सिंगल। इसका प्लूरल क्या करोगे? आपने बोला सर कमांडर्स इन, ठीक है, चीफ। बस
यहां चीफ्स मत कर देना, पिटाई हो जाएगी। आया मजा? दूसरी चीज, अब हाइफन क्यों लगाते हैं सर? ठीक है, हाइफन क्यों लगाते हैं बताना। एक बच्चा कह रहा है मेन लॉजिक ये है कि सर सिर्फ मेन नाउन का प्लूरल। हाँ बिल्कुल बेटा, मेन नाउन का प्लूरल। मेन नाउन कैसे छाटना आएगा, वही सोच समझ मैंने आपको दी। दूसरा क्या होता है, कई बार टीचर या किताब में आप एक बहुत गंदा रूल पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं रूल मत पढ़ा करो, मत इन रूल वालों बाबाओं के चक्कर में पढ़ो। वो बदतमीज ये सिखा देते हैं कि हाइफन के बाद वाले का प्लूरल ना करें, कुछ भी। बेटा एक बात बताओ मेरे पुत्र, अगर बच्चा ये रट लेगा हाइफन के बाद वाले का प्लूरल ना करें, तो एक जगह तो वो रूल लग जाएगा। रूल लग जाएगा कि हाइफन के बाद प्लूरल ना करें तो पहले वाले का करें, हाइफन के बाद प्लूरल ना करें तो पहले वाले का करें। बच्चा खुश हो रही, ये तो मजा आ गया। अच्छा, हाइफन वाले के बाद का प्लूरल ना करें, हो गया, गई भैंस पानी में, क्या कर लेगा? गलत, गलत। इसलिए बेटा रूल कहीं अप्लाई होंगे, कहीं नहीं, सीख लेना। इतना आसान सा तो काम है, कोई रॉकेट साइंस तो चल नहीं रही है बेटा। दूसरी चीज देखो, इनमें जो हाइफन्स लगते हैं, जब ये कंपाउंड्स बनते हैं, तो इन कंपाउंड्स का फिक्स्ड मीनिंग होता है बेटा। जो मीनिंग आपके हिसाब से आप निकालोगे वो मत निकालो, उनका फिक्स मीनिंग देखा जाता है। कैसे मीनिंग देखा जाता है, चलो जरा समझाता हूं। आपने क्या बोला, इनका क्या होता है, हमारे पास फिक्स्ड मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग नहीं, फिक्स्ड मीनिंग। आप ये नहीं कह सकते मेरे बच्चे कानून में बेटा। इसलिए हाइफन की हेल्प लगा ली जाती है, ताकि पढ़ने वाले को यह पता चल जाए, ठीक है, पढ़ने वाले को यह पता चल जाए जो ये हाइफन है, हाँ ये इसलिए लगाई गई कि कंपाउंड है और इस कंपाउंड का फिक्स्ड मीनिंग दिया गया। ऐसा कहीं दूसरे वाला ये ना सोच ले सन इन लॉ मतलब कानून में बेटा, जैसे द फादर ऑफ रोहन, रोहन के पिताजी, तो सन इन लॉ कानून में बेटा। ठीक है, तो ये चीज के बचाने के लिए हाइफन्स लगाए जाते हैं। कई बार आप पूछते हो ना सर हाइफन क्यों लगाते हैं, ऐसे ही लिख दो, ये इसलिए लगाए जाते हैं बेटा। तो ये कंफ्यूजन को बढ़ाते हैं या कंफ्यूजन को कम करते हैं? कम करते हैं। सो टू अवॉइड कंफ्यूजन यूज हाइफन, टू अवॉइड कंफ्यूजन यूज हाइफन। तो हाइफन यूज होते हैं कंफ्यूजन को हटाने के लिए, उस कंपाउंड को दिखाने के लिए। तो आपकी यहां मदद की जाती है, ठीक है, आपकी यहां मदद की जाती है। अब अगली बारी, इसको इधर कर दो बेटा, ये हुआ बी, और अब हम देखेंगे सी। अब क्या होगा इसमें सर, इस सी में भी, इस सी में भी, और हो गया क्या टाइम? एक काम करते हैं फिर इसको वापसी इधर ले आते हैं, और ये जो सी पार्ट है इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आखिरकार ये क्या है। ठीक है लड्डू, उम्मीद करता हूं आपको नाउन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रहा होगा, और आप जितना कंटेंट पढ़ रहे हो आप में ये आत्मविश्वास बढ़ता जाना चाहिए कि सोच के देखो। पता है जब मन ना करे पढ़ने का, तो एक प्यारी सी बात सोचा करो, जब टॉपिक खत्म होगा और आप क्वेश्चंस बना रहे होंगे मेरे साथ मिलकर, मेरे पुत्र आप इतने खुश होंगे कसम से कि आपसे सारे नाउन के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो टॉपिक के एंड में मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नाउन से आए हुए वो सारे आपका टेस्ट लूंगा, आपसे बनवाऊंगा, प्लस मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क प्रैक्टिस भी दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी कराऊंगा, इंप्रूवमेंट भी कराऊंगा, डिटेक्टिंग एरर्स भी कराऊंगा। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस कौन बनाओगे? आप बना रहे होगे। तो जब इस तरीके से हम टॉपिक खत्म करेंगे ना, तो आपकी भूख बढ़ जाएगी। हाँ सर, अगर इस तरीके से हमने कंप्लीट ग्रामर कर ली बैच में, तो भाई साहब मजा आ जाएगा, आग लग जाएगी। और ये वो टॉपिक है जिस पर तुम थूकते भी नहीं थे, तुम सोचते कितना आसान बेटा, आज तक टीचर्स बनी है, कैसे पढ़ाना है, क्या बताना है बच्चों को, क्या है कला नाउन को पढ़ाने की। तो जयदीप सर आपके सामने 13 साल का एक्सपीरियंस रखते, वो जो 13 साल के जो नॉलेज है, जो मेरा तजुर्बा है, वो झोंक रहा हूं बेटा। बहुत मुश्किल होता है कैमरे को पढ़ाना, मैं आपको वो पढ़ा के दे रहा हूं। इसलिए इस चीज की रिस्पेक्ट कीजिए, कंटेंट की कदर कीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके मुझे आप अगली क्लास में मिलेंगे।
तो जब आप रिवाइज करेंगे तब आपको आगे बढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे, मजा आएगा। पिछला सारा रिवाइज कर लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और सारा रिवाइज करिए पिछला, तब मजा आता है चीजों को आगे लेके चलने का। ठीक है, डन है। शाम को 6 बजे पुत्र जी हमारी क्लास होगी वोकैब की, तो तैयार रहिएगा 6 बजे वोकैब याद करना। बेटा अगर थक रहे हो तो बता दूं मेरे बच्चे, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन, ये 3 इंग्लिश होती है। अगर कोई मूर्ख फिर से थक रहा है, ग्रामर करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पेपर में 50% ग्रामर, 25% वोकैब, 25% कॉम्प्रीहेंशन होता है, और आपका गुरु सिलेक्शन के लिए पढ़ाता है, इसलिए वोकैब पर भी उतना ही ध्यान रखो बेटा जितना ग्रामर। इसलिए जितना सीरियस होकर जितने अच्छे से मैं ग्रामर करा रहा हूं अपने पुत्र को, उतने अच्छे से ही वोकैब करा रहा हूं। 6 बजे वोकैब में मिलते हैं। अपनी किताब जिसने नहीं मंगवाई है वो मंगवा के रखिए चीजों को। ठीक है बेटा, इसको लड्डू सेव कर ले हम अपनी फाइल को नाउन में, ये लो जी, ये हमने कर दी सेव। ठीक है, तो खुश रहिए, आबाद रहिए मेरे पुत्र। मिलते हैं आपसे शाम को 6 बजे यूट्यूब पर, एकदम लाइव रहना है। ठीक है, चलिए बेटा, कल करेंगे बातचीत को।